बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी 3 अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इन 3 ख़बरों में नाज़रीन 2 ख़बरें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के 2 मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और उन 2 मुकदमात में एक मुकदमा नाज़रीन खिलाफ तवक्को ना सिर्फ उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया बल्कि उस पर 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया गया है। तो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब से मुतल्लिक इन 3 ख़बरों की तफसीलात के साथ हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम की ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी मैं तस्दीक करना चाहूँगा, अपनी गलती का एतराफ़ भी करूँगा। नाज़रीन, इससे पिछले व्लॉग में जो सुप्रीम कोर्ट में सिंध के 5 हलकों, जिसमें 2 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई असम्बलियों के हलके थे, उनकी डीलिमिटेशन से मुतल्लिक जो मुकदमे की समाअत हुई उसमें हमने ये रिपोर्ट किया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस मता बंदयाल साहब ने इलेक्शन कमीशन को रेफ़र कर दिया, रिमांड कर दिया है। अब इस समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है उसमें हमसे जो गलती लगी है उसकी हम करेक्शन भी करते हैं और आपसे गैर मशरूत माफ़ी भी मांगते हैं। और एक रिपोर्टर की यही निशानी होती है कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपने नाजरीन से माफ़ी मांगें, बजाय इसके कि उस बात का जो आपसे गलती हुई है उसका दोबारा से तज़किरा तक भी ना करें। तो नाज़रीन, हुआ ये है कि इस केस में जो हुक्मनामा सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये मौका दिया है कि जो आपने इन शिकारपुर के 5 हलके, 2 कौमी असम्बली के, 3 सूबाई असम्बलियों के जो आपने हल्का बंदियाँ की हैं, उन पर जो दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ात हैं, क्या इलेक्शन कमीशन उन एतराज़ात को दोबारा से उन एतराज़ात के ऊपर, यानी दरख्वास्त गुजार शिकायत कुंदनान के जो ऑब्जेक्शंस हैं, उसके बाद कोई नया फ्रेश ऑर्डर जारी करने का इरादा रखता है? ये मौका इलेक्शन कमीशन को दिया गया और इस मुकदमे की जो समाअत है उससे गर्मियों की तातीलात के बाद दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है। तो ये एक करेक्शन थी कि मामला इलेक्शन कमीशन को रिमांड नहीं हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इस मामले से इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया कि आपने जो एतराज़ात पहले उठाए गए थे आपकी डीलिमिटेशन के प्रोसेस के ऊपर, क्या उस पर कोई आप फ्रेश ऑर्डर जारी करना चाहते हैं? और अब इसमें जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि गर्मियों की तातीलात के बाद इस मुकदमे की समाअत को दोबारा मुकर्रर करने का कहा गया है। तो गर्मियों की तातीलात के बाद जब नए अदालती साल का आगाज़ होगा तो उस वक्त तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 16 सितंबर को बंदयाल साहब रिटायर्ड हो चुके होंगे और काजी फैसल साहब जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा चुके होंगे। और ऐसा लग रहा है कि इस अहम मुकदमे की आज बंदयाल साहब ने आखिरी समाअत की है। अगली समाअत जो है नया चीफ जस्टिस जो कि काजी फैसल साहब होंगे, वो जो बेंच तश्कील देंगे वो इस केस की हल्का बंदियों के हवाले से मुकदमे की समाअत करेगा। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से 3 अहम खबरें, 2 खबरें चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी हैं। पहली खबर नाज़रीन ये है कि परवेज़ इलाही साहब, जिन्हें नैब ने गिरफ्तार किया था और उनका आज 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है, उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त परवेज़ इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही साहब ने दायर की थी उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। लेकिन आज इसमें खबरियत ये है कि चूँकि जिस केस में ज़मानत के लिए ये सुप्रीम कोर्ट से उनकी अहलिया ने रिजू किया था वो मामला तो गैर मौसर हो चुका है, क्योंकि अब परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है वो नैब केस में डाली जा चुकी है। यानी ये जो ज़मानत की दरख्वास्त है ये नैब में अरेस्ट होने के बाद और नैब के केस में फ़िज़िकल रिमांड मिलने के बाद जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर गैर मौसर हो चुका है। लेकिन हतमी फ़ैसला कल सुप्रीम कोर्ट का होगा। हम आपके साथ अपने तजर्बे की रोशनी में इस केस का फेट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इमरान खान साहब का नाज़रीन 2018 का एक अहम मुकदमा, जिसमें साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था और उसमें साद रफ़ीक ने दोबारा वोटों की गिनती करवाने की दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट कल इसमें इमरान खान साहब की अपील के ऊपर, जो कि हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ है, इस पर समाअत करने जा रही है। और तीसरा जो मुकदमा जो कि इमरान खान साहब के हवाले से दूसरी सुप्रीम कोर्ट से खबर है वो नाज़रीन ये है कि नैब के हवाले से जो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी नैब की तरमीम के ख़िलाफ़, जिस पर 47 समाअतें करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस मता बंदयाल साहब शामिल हैं, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब शामिल हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, इस केस का जहाँ तक हमें अगर गलती लगी है हम इसका एतराफ़ ज़रूर करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमने इस केस को रिपोर्ट किया, हमने इस केस को जो विटनेस किया कमर अदालत में बैठ के, इस केस में समाअत को मुकर्रर कर लिया गया था। बंदयाल साहब ने, जो कि बेंच के हेड हैं, उनकी तरफ से दोनों फ़रीक़ैन को, खान साहब के वकला को और उसके साथ साथ हुकूमती वकला को कहा गया था कि आप इस केस में अपनी तहरीरी गुजारिशात जमा करवा दें, हम उनका जायज़ा लेने के बाद हम फैसला सुना देंगे, हम फैसला महफूज करने जा रहे हैं।
तो अब ये जो 18 अगस्त को इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, ये नाज़रीन अनाउंसमेंट के लिए नहीं, यानी फैसला अदालत नहीं सुनाने जा रही, बल्कि एक कासिस को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस केस को दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो देखते हैं कि 18 अगस्त को इस केस में क्या पेशरफ होती है। और 16 मई को अदालत ने जो जज साहबान के रिमार्क्स थे, जो हमें याद पड़ता है अगर हम गलती पे नहीं हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है, तो हमारी राय के मुताबिक तो फैसला महफूज कर लिया था, जज साहबान के बड़े वादे रिमार्क्स थे। अब दोबारा इस केस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, फैसला जो है वो नहीं सुनाया जा रहा। और नारायण में भी हमने कहा था कि ये मुकदमा इतने अरसे से पड़ा है, इसका फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा, हमने नारायण में भी इस पर बात की थी। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करना है वो सदर आरिफ अलवी साहब हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने इनकार कर दिया है, और इनकार सदर आरिफ अलवी साहब ने नाज़रीन किया है, जो 13 मुख्तलिफ बिल उनको भेजे गए थे, उन बिलों पर दस्तखत करने से आरिफ अलवी साहब ने इनकार किया है कि मैं इन बिलों पर दस्तखत नहीं करूँगा, और ये बिल वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिए गए हैं। इन बिलों में नाज़रीन क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल ये शामिल है, और इसमें यह बात शामिल की गई थी कि पुलिस जो है वो बगैर अरेस्ट वारंट के जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है, किसी भी मतलूबा जो शख्स होगा उसको बगैर अरेस्ट वारंट के पुलिस जो है गिरफ़्तार कर सकती है। इसी तरीके से नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी का जो बिल था उसको भी रद्द कर दिया है, सदर साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से एक बड़ा अहम बिल था, तरमीमी बिल था, उसको भी सदर आरिफ अलवी साहब ने इनकार कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस तरमीमी बिल था, इसको भी सदर साहब ने दस्तखत करने से इनकार किया है। उर्दू यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक तरमीमी बिल था, उस पर भी सदर साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा साफ़ियों से मुतल्लिक, साफ़ियों के इदारों से मुतल्लिक, साफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक जो बिल था वो भी सदर साहब ने वापस कर दिया है। और न्यूज़पेपर एजेंसी और न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसी के रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक जो तरमीमी बिल था, इस पर भी सदर साहब ने जो है वो दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। तमाम बिलों को जो है, तमाम कवानीन को जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दिया गया है। अब आप नाज़रीन को अच्छी तरह जानते हैं कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, और कौमी असम्बली की तहलील होने के बाद ये जो बिल सदर साहब ने दस्तखत करने से इनकार करके वापस भेजे हैं, अब अगर एक कानूनी मयाद के अंदर इन पर दस्तखत नहीं होते तो फिर इस पर कानूनी सवालात पैदा होंगे। और अब यानी सी बात है, इस तरह से अगर सदर साहब किसी बिल पर दस्तखत करने से इनकार माजी में करते थे तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के उन बिलों को मंजूर करवाया जाता था, तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि कौमी असम्बली तहलील है। तो अब ये जो मामला है बिलों की मंजूरी का या मुश्तरका इजलास बुलाने का, नई हुकूमत आएगी, उससे पहले इलेक्शन होंगे, फिर नई हुकूमत बनेगी, फिर ये दोबारा बिल जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करके वहाँ से इनकी अप्रूवल जो है वो हासिल की जा सकती है। इसके अलावा नाज़रीन एक खातून सहाफ़ी से मुतल्लिक बड़ी अहम खबर है। साइमा मोहसिन जो कि एक इंटरनेशनल इदारे के साथ बरतानिया में वाबस्ता थी, लेकिन उनकी डिसेबिलिटी को जवाज़ बना के जो सहाफ़ती इदारा था उन्होंने उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया था। तो साइमा मोहसिन साहबा ने इस मामले के ऊपर कि उन्हें जो है वो नौकरी से बरतरफ नहीं किया जा सकता था, इस मामले पर उन्हें बरतानवी अदालत से रुजू किया था। तो आज उनको वहाँ से खुशखबरी मिली है, और जो एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल था उसने खातून सहाफ़ी साइमा मोहसिन साहबा की जो दरख्वास्त है उसे काबिल समाअत करार दे के इस केस की हेयरिंग करने का फ़ैसला किया। तो खातून सहाफ़ी को बरतानिया में एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर है वो नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, जिसमें एक तो डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जो खान साहब के अपने जो साबिक़ वज़ीर आज़म है शाहिद का अपना शहबाज शरीफ साहब, और जो उनकी काबीना थे, उनके पास जो सरकारी घर मौजूद हैं, जो सरकारी गाड़ियां हैं, अगर उनके पास है सरकारी घर और गाड़ियां वापस लेने का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब और उनकी जो भी काबीना होगी और जो वज़रा आला हैं उनके असासों की तफसीलात तलब कर रही हैं। एक और ख़बर भी इमरान खान साहब के हवाले से आपके साथ शेयर कर लें कि जेल में, जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र भी किया कि कप्तान को जेल में छक्का पड़ गया, ये नाज़रीन मामला कुछ यूँ है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात का इंदराज हुआ था, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा जो है वो भी शामिल थी। इमरान खान साहब को भी बतौर एक्यूज़ शामिल किया गया था, और आपको हमने बताया था इससे पिछले व्लॉग में कि जो दहशतगर्दी के 3 मुकदमात हैं जिसमें खान साहब का आज पेश ना हो सके क्योंकि वो जेल में मौजूद हैं, अटक जेल में कैद हैं, तो जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब ने खान साहब की जो दरख्वास्तें थी ज़मानतों की, उन्हें अदम पैरवी के ऊपर खारिज कर दिया। लेकिन ये जो 6 अलग से केसेस हैं, ये आज डिस्ट्रिक्ट अदालत में जज मोहम्मद सोहेल साहब की अदालत में इनकी समाअत हुई है। इससे पहले नाज़रीन केसेस की जो समाअत है वो ताहिर अब्बास सिपरा साहब किया करते थे। तो आज ये जो इस केस में फ़ैसला हुआ है उसकी तफसीलात तो अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं,
लेकिन ये फैसला इस केस का महफूज करने से पहले जज मोहम्मद सोहेल साहब ने ये कहा था खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब से कि अगर आप कहते हैं कि इस केस में फ़ैसला ताहिराबाद सिपरा साहब करें, इन केसेस की समाअत जो है वो ताहिराबाद सिपरा साहब करें, तो बता दें। तो उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब आज अगर अदालत में पेश नहीं हुए तो उसकी वजह यह है कि वो अटक जेल में कैद हैं, उन्हें किसी और केस में यानी अदालती फैसला आया, सलमान सफदर साहब ने कहा, तो उस फैसले के 15 मिनट के अंदर खान साहब को ज़मानत पार से गिरफ्तार कर लिया गया। तो जज साहब ने कहा था तो ठीक है, ये तो फिर आपने एतराफ़ कर लिया कि खान साहब गिरफ्तार हैं, और फिर ऐसे केसेस में जब मुलज़म पेश ना हो, मुलज़म केस की अदम पैरवी करे, जिन भी हालात में करे, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में उन केसेस का फेट क्या होता है, ये रिमार्क दे के जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया था, जो अब से कुछ देर पहले जज साहब ने अनाउंस किया है, मोहम्मद सोहेल साहब ने, जिसमें खान साहब की इन 6 केसेस में नाज़रीन जो अबूरी ज़मानतें थीं, उन अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तों को रद्द कर दिया है। खान साहब की अबूरी ज़मानतें वापस ले ली गई हैं, ज़मानती मचल के वापस कर दिए गए, इस तरह की जो दरख्वास्तें थीं उनको भी रद्द कर दिया गया है। और जज साहब ने करार दिया है कि ऐसे केसेस में अदम पैरवी की बुनियाद पर जो मुलज़म की ज़मानतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में जो असूल फैसलों की रोशनी में जो असूल तय किए गए हैं, उसमें ऐसे केसेस में ज़मानतों को खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा आखिरी जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अपने अनवारुल काकड़ साहब जिन्होंने आज मईशत के हवाले से बड़ा अहम इजलास बुलाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो जो असूल या जो पॉलिसियाँ तय की गई हैं उसका तसलसल जारी रहेगा, और हुकूमत का काम यह होता है कि आवाम की फलाह बहबूद कर सके। लेकिन नाज़रीन, अब शहबाज शरीफ साहब घर जा चुके हैं और नए जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने अपनी काम का बाकायदे तौर पे आगाज़ कर दिया है। लेकिन 3 ऐसी शख्सियात जिसमें 2 बड़ी ख़ास हैं, उन्हें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ साहब ने रिटेन करने का फ़ैसला किया। एक तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ साहब के ताजदार मुमताज़ साहब, वही निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ साहब के जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी रहेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो जारी व सारी रखेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह, जिन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया था, आल्दो के वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्हें स्पेशल अपना ये ओहदा जो है वो दिया गया। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो शहबाज शरीफ साहब के थे तौकीर शाह साहब, उन्हें भी रिटेन करने का अनवारुल हक साहब ने फैसला किया है, और वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो जारी रखेंगे। इसके अलावा अहद चीमा साहब को भी अपने साथ रखेंगे अनवारुल हक साहब, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब। तो और भी एक ऑफिसर हैं अपने, उनको भी जो है वो रिटेन करने का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो है फैसला किया। तो ये कुछ आज के हमारे व्लॉग की खबरें आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।